एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 17 लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामर। तो देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। ये एक्चुअली ये बिजनेस से संबंधित है कि अपने पास यदि कुछ कुछ पैसे हैं, कुछ मनी है और उसका हम किस प्रकार से उसका हम प्रयोग करें या किस प्रकार से उसका हम इन्वेस्ट करें कि हमको उसमें अधिक से अधिक लाभ हो, उससे संबंधित ये चैप्टर है। तो उसका थोड़ा इसको डिफिनीशन थोड़ा हम इसको इस पर हम हाईलाइट थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पास। दी हुई परिस्थितियों में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाए यह निश्चित करने की प्रक्रिया लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है अपने बिजनेस को किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाए कि हमको कम से कम पैसे में या अपने पास जो भी मनी है उसके द्वारा हम कैसे अधिक से अधिक उसमें लाभ प्राप्त कर सकें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है टर्म्स यूज्ड इन लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या आते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी अपने बिजनेस को उसको हम कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो सपोज इसमें पहला जो पॉइंट इसमें आता है ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं उद्देश्य फलन। जिस फलन का हमको महत्तम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है उसे हम उद्देश्य फलन कहते हैं। यह चरों का एक रैखिक फलन होता है और उद्देश्य फलन में जो महत्तम या न्यूनतम मान को हम इष्टतम या अनुकूलतम मान यानी ऑप्टिमम वैल्यू कहते हैं और उद्देश्य फलन के महत्तम या न्यूनतम मान को हम सीमांत मान भी कहते हैं। इसमें जो दूसरा टर्म आता है वो होता है इसमें लीनियर कॉन्स्टेंट्स। इसको हम बोलते हैं रैखिक प्रतिबंध या व्यवरोध। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि उद्देश्य फलन का महत्तम या न्यूनतम मान कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत ही ज्ञात करना होता है। क्योंकि प्रतिबंधों को रैखिक फलनों, रैखिक समीकरणों या असमीकाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, अतः इन्हें रैखिक प्रतिबंध कहते हैं। इसके बाद इसमें जो तीसरा टर्म आता है ये होता है नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स। नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स इसको बोलते हैं ऋणेतर प्रतिबंध बोलते हैं। इसमें जो भी वैल्यू रहती है अपने पास, सपोज ये एक्स रहता है उसका जो मान है हमेशा जीरो से अधिक होगा, हमेशा वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये वाई की जो भी वैल्यू होगी उसमें वो
हमेशा पॉजिटिव, यानी चरों के मान किसी भी दशा में ऋणात्मक नहीं होते हैं, शून्य या धनात्मक इसके मान ही होंगे हमेशा। इसी में अगला जो इसमें जो टर्म आता है वो अगला टर्म इसमें है फिजिबल रीजन। इसको हम बोलते हैं संभाव्य क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र। इसको मैं ऐसे डिफाइन करेंगे। चौथा पॉइंट है इसमें फिजिबल रीजन यानी संभाव्य क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र। तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, चर राशियों के मानों का वह समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों का पालन करे समस्या का संभाव्य हल या फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। और ये हल जिस क्षेत्र में होते हैं उसे सुसंगत क्षेत्र या संभाव्य क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम रैखिक प्रोग्रामन द्वारा उद्देश्य फलन का महत्तम या न्यूनतम मान ज्ञात करना। इसके में ये इक्वेशन ले रहे हैं L = AX + BY, यानी इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। रैखिक प्रोग्रामर समस्या की जो मुख्य समस्या होती है, किसी उद्देश्य फलन का रैखिक प्रतिबंधों के अंतर्गत महत्तम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। माना यहाँ अपने पास x और y दो रैखिक प्रतिबंधों के अंदर एक संगत निकाय दिया है, तब हमें इस निकाय के अंतर्गत ऋणात्मक मान या नॉन निगेटिव नंबर में से एक ऐसा हल चुनना है जिसके लिए इस उद्देश्य फलन का जो वैल्यू हो मैक्सिमम वैल्यू हो। तो हम इसी वैल्यू को हम उसमें फाइंड करते हैं। तो हम इसमें कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 17 से लिया गया है। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है व्यवरोध हो x - 2y ≥ 6, x + 2y ≥ 0, x < 6 के अंतर्गत L = 3x + 4y का महत्तम मान ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने पास जो भी लीनियर इक्वेशन दिए समीकरण दी है उसको पहले हम पूर्णतः समता के चिन्ह में परिवर्तित करेंगे, यानी इनके सामने बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये यहाँ हो जाएगा x - 2y = 6 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड में x + 2y = 0 सेकंड, और x = 6 ये इक्वेशन 3 है। अब यहाँ देख रहे हैं सरल रेखा x - 2y = 6 अक्षों को 6, 0 और 0 - 3 पर प्रतिच्छेद करती है।
यानी यदि हम x की वैल्यू यहाँ 6 रखें तो हमको y की वैल्यू यहाँ जो है 0 मिलेगी, क्योंकि 6 और जब इधर जाएगा तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ 0 मिलेगी। इसी प्रकार यदि हम x की वैल्यू यदि यहाँ 0 रखें तो हमको y की वैल्यू इधर -3 मिलेगी। यहाँ हम उसके बाद कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो हमको 2 पॉइंट यहाँ लेना है, तो इस बिंदु प्रतिच्छेद करती है और इन बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सरल रेखा एक का ग्राफ प्राप्त होगा। मिलाने से सरल रेखा एक का जो इक्वेशन माना था का प्राप्त होता है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं यहाँ पास, ये x रहेगा x एक्सिस और इधर जो रहेगा ये y एक्सिस रहेगा, क्योंकि यहाँ हमने लिया 6 0 तो x में यहाँ 6 पॉइंट रह गया कि यहाँ पास, और यहाँ जो अपने पास जो वैल्यू आए इसमें -3 y की वैल्यू -3 थी, यहाँ -3 ले रहे हैं यहाँ पास, तो इनको मिलाने से हमको एक रेखा प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी इस टाइप से हमको। इसको सब हम C नाम देते हैं, कोई भी नाम इसमें दे सकते हैं, इसको D नाम देते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है 0 -3 और यहाँ पर जो है इसके कोऑर्डिनेट ये है 6 और 0 है यहाँ पर, ये ओरिजिन पॉइंट है। इसके बाद देखेंगे सरल रेखा x + 2y = 0 इक्वेशन सेकंड है, मूल बिंदु से जाती है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कोई टर्म नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y = -x या y = -1/2x, यानी ये जो है x एक्सिस के साथ -1/2 एंगल बनाती है 1/2 का, यानी tan इनवर्स 1/2 का। तो हम इसको ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पास हम, ये यहाँ लिख सकते हैं यह रेखा x अक्ष से tan इनवर्स -1/2 का कोण बनाती है। साथ ही जो सरल रेखा x = 6 जो इक्वेशन 3 है, y अक्ष से, ये y अक्ष के समांतर है, तथा इसकी y से दूरी 6 है, इस पॉइंट पे रहेगा। सिक्स है। अब इसमें देखेंगे हम एक और दो इक्वेशन को हल करेंगे। एक एवं यहाँ जैसे बोला ये जो सरल रेखा है ये x = 6 y के समांतर है, रेखा खींचेंगे यहीं से हम। यहाँ खींचेंगे इसको x = 6। इसके बाद एक और दो को हल करें, एक और दो इक्वेशन को।
हल करने पर एक के जो निर्देशांक आएंगे, या इसको पहले हल करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन जो फर्स्ट दिया उसमें x माइनस 2y इक्वल टू 6 है। सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल होगा। 2x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 2 3 6 3 आ जाएगा इसमें वैल्यू, और इसी वैल्यू के जिसमें रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2y इक्वल टू 6, या कैसे ले सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 6, या माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, या y इक्वल टू माइनस 3/2। तो यहाँ लिखते हैं 1 एवं 2 को हल करने पर a की निर्देशांक 3 माइनस 3/2 है। यहाँ इसको देखेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे इसको। ये प्रतिच्छेद बिंदु इसका हुआ, क्योंकि 1 और 2 ये रेखा है, ये रेखा 2 का है, तो इसके ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा यहाँ पास। इसको a लेंगे, उसको जो दर्शाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस 3/2। इसके बाद 2 और 3 को हल करने पर तो 2 और 3 को पहले ले रहे हैं। इक्वेशन 2 है यहाँ पास, x प्लस 2y इक्वल टू 0 और 3 दिया हुआ है यहाँ पास, x इक्वल टू 6। इसमें तो x की वैल्यू को मालूम को, यदि y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे तो हमको यहाँ पास y की वैल्यू मिलेगी। ध्यान लिख सकते हैं 6 प्लस 2y इक्वल टू 0 या 2y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 6 में 2 का, तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसको, एक और 2 हल करने पे 2 और 3 को हल करने पर b के निर्देशांक 6 माइनस 3, यहाँ से दर्शाएंगे 6 माइनस 3 को। यहाँ ये 0.6 है, और यहाँ जो वैल्यू है ये जैसे यहाँ पर -3, तो यहाँ भी लिखेंगे इसको हम 6 माइनस 3 -3। इसके बाद इसमें 1 और 3 को हल करने पर तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 6 और दिया है x इक्वल टू 6। तो फिर इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो हमको y की यहाँ वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2y इक्वल टू 6 या माइनस 2y इक्वल टू 0, क्योंकि 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 एवं 3 को हल करने पर c के निर्देशांक 6 0 है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे इसको, यह जो वैल्यू यहाँ पर ये 6 0 रहेगा, और ये देखो यदि थोड़ा
यदि से एक ऐसे बना दी, इस पॉइंट पे ये रेखा आती तो ये हमको एक त्रिभुज टाइप का यहाँ प्राप्त हो जाता। इस डायग्राम हम थोड़ा दोबारा बनाएंगे इसको और थोड़ा अच्छे से बनाएंगे इसको। तो ये यहाँ पास है, ये हो जाएगा एक्स का, ये वाई एक्सिस का हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। पहला हमारा बिंदु इसमें था, सी पॉइंट यहाँ 60 था, और यहाँ जो हमको पॉइंट मिला था यहाँ पास वो मिला था 0-3, जिसको हमने माना था यहाँ डी माना था। एक रेखा यहाँ से इसको खींचेंगे हम, एक रेखा ये है। इसके बाद दूसरी रेखा यहाँ बनाएंगे इसको, एक लंबवत रेखा यहाँ बनाएंगे इसको। ये यहाँ बिंदु को दर्शाएंगे। दूसरा बिंदु था इसमें बी पॉइंट, बी का था, बी का निर्देशांक इसमें था 6-3। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ था अपने पास, ये था 3 और -3/2। ये था यहाँ x=, यहाँ 6 था, और ये बिंदु यहाँ पर सी का पॉइंट था ये। तो ये जो एरिया है ये हमारा सॉल्यूशन फील्ड होगा, हमारा ये संभाव्य क्षेत्र होगा। अपने पास इसमें इक्वेशन दिए हुए हैं, ये इक्वेशन, इसमें यदि हम x और y की वैल्यू 0 रखें तो ये जो वैल्यू है ये 6 से अधिक हो जाएगी, जबकि ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यदि हम x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाता है, जबकि 0 जो होता है संख्या इससे हमेशा छोटी होगी, तो ये गलत है। और इसमें भी यदि हम x y की वैल्यू 0 रखें तो ये तो खैर ठीक है, इसमें जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो 0 का मान 6 से वो हमेशा कम होता है, जबकि यहाँ अधिक बता रहा है। इसलिए जो इसका सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन फील्ड होगा वो होगा मूल में से अलग होगा ये। तो ये जो इसका एरिया होगा ये इसका सॉल्यूशन फील्ड होगा यहाँ। तो अपना जो इसमें जो हल मिलता है ये, इसका जो उभयनिष्ठ हमारा जो क्षेत्र है, कॉमन जो फील्ड है ये है जो त्रिभुज ABC है। ये ABC यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार दत्त अर्ध समतलों का उभयनिष्ठ क्षेत्र यानी कॉमन फील्ड त्रिभुज ABC है। नाउ Z = जिसका हमको वैल्यू फाइंड करना है 3x + 4y, तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष A पर यानी 3 - 3/2 पर इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे। Z दिया हुआ है, हम x के स्थान में 3 रख के वैल्यू रखेंगे और y के स्थान में -3/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 4 × -3/2, ये हो जाएगा 9, 2 दूना 4, तो 2 3 6 माइनस ये 6 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू आएगी 3 आएगी। अब देखेंगे यहाँ पास शीर्ष B पे देखेंगे, B पर है 6 - 3 पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पास Z = 3 × 6 + 4 ×
-3 तो ये जाएगा 6 3 जा हो जाएगा 18 और 4 3 जा हो जाएगा 12 -12 तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वैल्यू यहाँ होगी 6 होगा। इसी प्रकार शीर्ष सी पे देखेंगे, सी का जो कोऑर्डिनेट दिए हुए ये 6 0 दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे z इजकल टू 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 3 3 9। ये हमने गलत कर दिया इसमें क्योंकि x की जो वैल्यू 6 रहेगी यहाँ पास, ये तो 36 की वैल्यू हो जाएगी 18, 18 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं हम बिंदु C यानी 6 0 पर फलन z का मान महत्तम है यानी मैक्सिमम है तथा z मैक्सिमम इक्वल टू 18। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से जो अपना क्वेश्चन था इसमें दिया गया था, व्यवरोध कांस्टेंट दिए हुए हैं, इसके लिए हमको इसका मैक्सिमम मान ज्ञात करना। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम पूर्णतः इक्वल के साइन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसका हमको इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा, जैसे यहाँ इसमें दिया हुआ ये, इनमें हम एक्स और वाई एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको वाई की वैल्यू मिलेगी। तो हमने 2 वैल्यू फाइंड किया है। तो मतलब ये जो है अक्षों को 2 पॉइंट के ऊपर कट करता है और इनको मिलाएंगे तो हमको यहाँ एक रेखा मिलेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है एक रेखा मिलेगा एक। इसी प्रकार जो क्वेश्चन सेकंड है ये, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट पॉइंट नहीं है, अचर पद नहीं, इसलिए ये मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु से जाता है तो यहाँ जो है ये एंगल बनाएगा जो कि ये एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है इसको जब हम इसका प्रवणता देखते हैं ये माइनस पॉइंट में आता है। यानी ये जो है एंगल ये एक्स एक्सिस से ये tan इनवर्स -1/2 का एंगल बनाएगा, यानी ये एंगल इस टाइप लाइन जाएगी ये। इसके बाद जो है इसमें जो सरल रेखा एक्स इक्वल टू 6 है, ये जो है ये वाई के समांतर की रेखा होगी जिसकी, और इसकी वाई से इसकी जो दूरी होगी वो 6 होगी। तो हम उसकी यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो है हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को हल करने पर हमको एक इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा जो कि ये दिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट मिलेगा 3 और -3/2। इसी प्रकार एक और 2 और 3 को हल करेंगे तो हमको एक इसका पॉइंट मिलेगा जो कि पॉइंट मिलेगा B, जो कि हमने इसको यहाँ दर्शाया हुआ है। इसी प्रकार जब हम 1 और 3 को हल करेंगे तो हमको इसको जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो बिंदु मिलेगा यहाँ, ये C पॉइंट मिलेगा, C बिंदु मिलेगा यहाँ पास। और ये जब हमको इसका जो कॉमन फील्ड मिलेगा वो मिलेगा ट्राइंगल ABC मिलेगा। और हमको इन्हीं तीनों बिंदु पर हमको जो वैल्यू है उसको हमको मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ दिया हुआ है Z, इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड, जहाँ इसका मान अधिक होगा तो देख रहे हैं यहाँ पास जो C 6 0 पर इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम आ रही है, अतः इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और हमने उस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।